जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। विशिष्ट शिक्षकों को कितना वेतन मिलेगा? बहुत सारी अफवाह फैली हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि विशिष्ट शिक्षक रहने पे फायदा है, तो कोई कह रहा है कि नियोजित रहने में फायदा है। तो इन सभी प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। कुछ लोगों के मन में है कि नियोजित के जो 2022 है सिर्फ उनको ही फायदा है, बाकियों का नुकसान है। क्या फायदा और क्या नुकसान है इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। वेतन कितना रहेगा, पे प्रोटेक्शन मिलेगा नहीं मिलेगा, राज्य कर्मी की जो सुविधाएं होती हैं वह क्या होंगी, स्थानांतरण का लाभ होगा नहीं होगा, वरीयता मिलेगी या नहीं, इन हैंड सैलरी क्या होगा, इन सभी विषयों पर बात करेंगे। साथ ही अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछिएगा, क्योंकि हम जो वीडियो बनाते हैं वो आपके प्रश्नों को देखकर ही बनाते हैं। जो प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछा जाता है उन्हीं पर हम नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं विशिष्ट शिक्षकों को कितना वेतन मिलेगा। ये है पे मैट्रिक्स, इसको मैं समझाऊंगा, लेकिन चलिए सीधे हम आपको ले चलते हैं जो सैलरी मिलेगा उस पे बात करते हैं। तो जो 2010 के शिक्षक हैं हम उनका मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। जो 2010 के शिक्षक हैं उनका जो है वो बेसिक पे कितना बन रहा है अभी के हिसाब से, तो उनका बेसिक पे बन रहा है 27,810 रुपये। जिनका बेसिक पे 27,810 है। एक ये एग्जाम्पल ले लिया, आपका जो होगा वो देख लीजिएगा। अभी मान लीजिए बेसिक पे एक नियोजित शिक्षक है जिनका 27,810 है। डीए कितना मिल रहा है? 50%। तो 27,810 का अगर हम 50% निकालें तो 13,910 रुपये हो गया। 13,910 रुपये। 27,820 है, तो यहाँ पे 13,910 हो गया। एचआरए अभी कितना हो गया? 4 से 5% जो ग्रामीण इलाके मिल रहा है हम उसी को इंक्लूड करेंगे। तो एचआरए 5% हो जाएगा, यानी कि एचआरए किसका 5%? बेसिक पे का। तो यहाँ पे हो जाएगा 1,391 रुपये एचआरए हो गया। सीटीए नहीं मिलता है, ये होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो होता है, जो कि नहीं मिलता है, इसलिए इसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं। ईपीएफ में जो डिडक्शन होता है उसको हम बाद में करेंगे। और यहाँ पे एक और मिलता है, सीटीए की जगह पे मैं लिख देता हूँ मेडिकल अलाउंस। क्या मिलता है? मेडिकल अलाउंस, वो मिलता है 1,000 रुपये। तो कितना हो गया? इनको जोड़ दीजिए। यहाँ पे सीटीए की जगह हमने मेडिकल अलाउंस 1,000 ले लिया। इनको जब आप जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 44,121 रुपये। आप ऐड करके देख लीजिएगा, हमने पहले ही कैलकुलेट किया हुआ है। यहाँ पे 1,000 हमने मेडिकल अलाउंस जोड़ा। अब इसमें से ईपीएफ कट जाता है 1,800 रुपये, तो 1,800 रुपये माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 42,321 रुपये। अब एक नियोजित शिक्षक जिनका बेसिक पे 27,820 रुपये है, उनका इन हैंड सैलरी हो गया 42,321। साथ ही ईपीएफ में सरकार की तरफ से कितना आता है? तो 550 रुपये। कहा जाता है 1,800, लेकिन मिलता कितना है? 550 रुपये। तो इन हैंड सैलरी एक नियोजित शिक्षक का हो गया 42,321। अब इसी शिक्षक का अगर वो विशिष्ट शिक्षक बनते हैं तो उनका बेसिक पे क्या होगा? 28,140। या कैसे निकाला है वो मैं आगे दिखा दूंगा, अभी आप सिर्फ कैलकुलेशन देख लीजिए। डीए कितना? सेम 50% होगा, यानी 28,140 का डीए निकाल दीजिए, 14,070 रुपये हो जाएगा। एचआरए इधर भी 5%, इधर भी 5%, तो 28,140 का जब आप 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1,407 रुपये। ठीक है। वहीं यहाँ पे जो 1,000 रुपये मेडिकल अलाउंस जोड़ा गया था इधर भी मिलेगा। सीटीए सभी को नहीं मिलता है, इसलिए हम नहीं जोड़ेंगे। तो अब इसको जोड़ दीजिए। जब इन चारों को आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? ये 7, 11, 1, 6 और यहाँ पे हो गया 4 और यहाँ 4, तो ये हो गया 44,617 रुपये हो गया। ये हो गया ग्रॉस पे, टोटल सैलरी हो गया। अब इसमें से एनपीएस कटेगा, एनपीएस कटेगा। राज्यकर्मी में एनपीएस ही तो कटता है, तो अगर आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिल रहा है तो एनपीएस मिलेगा। और एनपीएस मिलेगा तो क्या होता है? एनपीएस आपका जो बेसिक पे है, जो आपका बेसिक पे प्लस में डीए का 10% कटेगा। तो आपका बेसिक पे ये है और डीए ये है, इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 42,000। इन दोनों को जोड़ दीजिए, बेसिक पे और डीए, तो 42,210 रुपये आपका हो गया इनको जोड़ के। अब इसका 10% कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 4,221 रुपये। तो यहाँ पे यानी कि 44,617 में से
कितना घटा दीजिए, आप माइनस कर दीजिए यहाँ पे, रुक जाइए यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ। 44,617 में से आप माइनस कर दीजिए 4,221 रुपये, तो यह कितना हो जाएगा आपका सैलरी। यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा इन हैंड सैलरी आपका 40,396। अब आपको लगेगा कि यहाँ पे तो इन हैंड सैलरी 42,321, यहाँ पे 40,396, ये तो नुकसान हो गया विशिष्ट शिक्षक बन गए तो। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे आपका ईपीएफ में कटा है 1800, यहाँ पे जो एनपीएस में आपका कट रहा है 4,221 रुपये, तो ये आपके पेंशन में ही तो जा रहा है। और इससे भी बड़ा फायदा जो क्या है, एनपीएस में जहाँ 10% आपका कट रहा है, वहीं गवर्नमेंट इसमें कितना दे रही है, इसमें गवर्नमेंट देगी 14%। तो जब आप 14% निकालिएगा इसका, तो वो हो जाएगा 5,909 रुपये, यानी कि लगभग 6,000 रुपये। ये 6,000 रुपये जो है वो गवर्नमेंट आपके एनपीएस में देगी। और यहाँ पर ईपीएफ में गवर्नमेंट कितना दे रही है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट सिर्फ 550 रुपये। तो 550 और लगभग 6,000, लगभग 5,500 का अंतर। तो यहाँ पे फर्क हो गया। एक तरफ आपको गवर्नमेंट 550 रुपये ईपीएफ में दे रही है, दूसरी तरफ एनपीएस में लगभग 6,000 रुपये, यानी 5,500 रुपये का फर्क हो गया। तो जो आपको यहाँ पे दिख रहा था कि इनहैंड सैलरी 42,321 है और यहाँ पे 40,396, आपको यहाँ पे उसका लाभ मिल रहा है। ये तो हो गई सैलरी की बात। अब ये कैसे निकाला है, इसको देखने के लिए आप नियमावली में जाइए और जहाँ पे वेतन का कॉलम है वहाँ पे पढ़िए 8.1, विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत उन्हें प्रदान किए गए पूर्ण वेतन संरक्षण प्राप्त होगा। वेतन संरक्षण यानी पे प्रोटेक्शन, इसी को लेकर हमने यहाँ पे ये बेसिक पे निकाला। देखिए अब 27,820 कहाँ पे है, ये रहा 27,320, इसके आसपास क्या है 28,140 है। तो इसी 28,140 को जो है हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था, जब विशिष्ट शिक्षक का हमने बेसिक पे किया था 28,140, क्योंकि यही कहा गया है। जो लोग कह रहे हैं कि आपका सैलरी कम हो जाए, कम नहीं होगा, आपका जो पहले बेसिक पे था उसी के आसपास वाला जो है विशिष्ट शिक्षक में मिलेगा। तो 27,820 के आसपास क्या है 28,140। ये तो हो गया वेतन की बात। इसके अलावा आपका राज्यकर्मी का जब सुविधा मिलेगा तो आपको जिला संवर्ग रहेगा, साथ ही यहाँ पे जो है स्थानांतरण का लाभ भी आपको मिलेगा। तो जो लोग कह रहे थे कि नुकसान हो जाएगा, भाई इतना कुछ नुकसान नहीं है। हाँ, एक चीज़ जो है जिसके बारे में जो बात करी जा रही है वो है वरीयता को लेकर। यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद आपका वरीयता जो है वह 0 हो जाएगा। तो एक जो है यह कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत नुकसान है, अन्यथा बाकी सब चीज़ों में वेतन के मामले में आपको नुकसान नहीं है। हाँ, और दूसरा सबसे बड़ा फायदा जो है विशिष्ट शिक्षक में है सामाजिक लाभ। आपको पता होगा बिहार में जो है नियोजित शिक्षकों को ऐसे समझा जाता है कि इनको कुछ आता नहीं है। हालांकि ये अवधारणा जो है ये गलत है। 2 से 3% शिक्षकों की वजह से सभी नियोजित शिक्षक को गलत समझा जाता है। तो विशिष्ट शिक्षक के बाद जो एक सबसे बड़ा फायदा जो होगा वो आपको है सामाजिक लाभ मिलेगा। तो ये थी पूरी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद।